बच्चों ये एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमसे पूछा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है या नहीं। बच्चों हम मान लेते हैं यहां पर एक लाइन ले लेते हैं, उस पर ये तीनों बिंदु A 1 5 B 2 3 और C हम -2 -11 ले लेते हैं। इनके नाम रखिए बच्चों, बस सिर्फ, और ज्यादा हमने कुछ नहीं। आप ये ना सोचिए कि ये लाइन पर ही है, हमने बस इनके नाम रखे कि माना तीन बिंदु A B C है। अगर ये लाइन पर है, संरेखी है, तो बच्चों इसका जोड़ और इसका जोड़, या इसका मतलब किन्हीं दो का जोड़, जैसे यहां पर एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, किसी दो टुकड़ों का योग बच्चों तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तब ये संरेखी होते हैं। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, अगर ए बी सी ऐसे है तो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए। बस हमें ये चेक करना बच्चों यहां पर। तो इसके लिए बच्चों हल में हम क्या लिखते हैं कि माना तीन बिंदु A 1 5 B 2 3 व C -2 -11 है। ये बच्चों हमने तीन बिंदु ले लिए। अब दूरी सूत्र द्वारा जो बच्चों दूरी होती है वो किसकी इक्वल होती है? दो बिंदुओं के या दो निर्देशांकों के बीच दूरी, दो निर्देशांक एक बच्चों x1 y1 और x2 y2 की दूरी किसके बराबर होती है बच्चों? रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। हमने यहां पर बच्चों ये फॉर्मूला लिख दिया ताकि हम अब यहां पर जब ए बी बी सी सोल्व करें तो हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए बच्चों यहां पर ए बी क्या हो जाएगी? ए बी बच्चों ए बी, इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो बच्चों यहां पर x2 क्या है? 2 माइनस, यानी कि पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर दो माइनस एक है तो एक प्लस एक माइनस तो घट जाएंगे, दो में से गया एक इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी कि एक प्लस एक माइनस है तो घट गई, तो -2 इसका स्क्वायर हो गया। अब बच्चों एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है, और दो का माइनस का वर्ग क्या होता है बच्चों? हमेशा प्लस ही होता है, तो प्लस आएगा। दो का वर्ग क्या हो गया? 4, तो उत्तर आ गया हमारा √5। अब बच्चों हम निकालेंगे BC। BC क्या होगा बच्चों? यहां पर फर्स्ट, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा, तो यहां पर होगा -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -11 -3 इसका होल स्क्वायर। इसमें से बच्चों ये दो घटा दिया, -11 में से -3 घटा दिया, तो बच्चों अब यहां पर रूट दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे -4 इसका वर्ग प्लस ये भी दोनों सेम साइन है बच्चों, जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -14 यानी कि इसका भी वर्ग। अब बच्चों माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस ही होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? +16, और 14 का वर्ग क्या होता है बच्चों? वो होता है 196, तो ये जुड़ गए और आंसर आ गया 202।
12 वर्गमूल। अब बच्चों हमें निकालनी है CA। CA निकालेंगे तो बच्चों हम करेंगे कि इस फर्स्ट में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड में से सेकंड को, यानी कि -2 -1 इसका वर्ग प्लस -11 -5 इसका वर्ग। अब बच्चों यहां पर हमारा क्या हो गया कि ये माइनस माइनस सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, तो -3 इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस ये भी सेम साइन है जुड़ जाएंगे तो -16 इसका वर्ग हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर -3 का वर्ग है तो उत्तर प्लस में ही आएगा, 3 का वर्ग होता है 9 और 16 का वर्ग क्या होता है बच्चों 256। तो इस तरीके से अगर ये जुड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहां पर इन चीजों से हमें ये स्पष्ट नहीं होता कि किन दो का जोड़ तीसरे के इक्वल होगा या होगा भी नहीं। तो उसके लिए बच्चों यहां पर हमें ये पता कि ये छोटी है ये भी छोटी, इन दोनों का जोड़ इसके इक्वल हो सकता है, मगर पता नहीं होगा या नहीं होगा। उसके लिए बच्चों हमें इनके 2 डेसिमल तक सोल्व करना होता है। तो उसे हम कैसे सोल्व करते हैं, यहां पर बच्चों हम 5 का जब वर्गमूल करते हैं तो विभाजन विधि का यूज करेंगे। विभाजन ये विधि से बच्चों ये 2 दूनी 4 पर भाग हो रहा है, यहां पर आ गया 2, 5 में से 4 गए 1, यहां पर बिंदु लगाते हैं हम यहां पर भी, और डबल जीरो लगती है बच्चों, तो ये डबल जीरो यहां पर ऐसे हम उतार लेते हैं और इन दोनों का हम क्या करते हैं जोड़, 2 और 2 4। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये 100 किस पर भाग होता है बच्चों, यहां पर 2 लिख दे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना हमारी मजबूरी होती है। अगर यहाँ पर 2 लिखा तो 2 ही लिखना पड़ेगा, 3 लिखा तो 3, मगर जैसे ही 3 लिखेंगे बच्चों ये 43 हो जाएगा, 43 की 3 से गुणा 129 होगा जो 100 से बड़ा है, इसलिए ये 2 से ही भाग होगा, तो ये हो गया 84। फिर जब 100 में से 84 गए तो बच्चों आ गया 16। अब फिर डबल जीरो लेते हैं हम और उस डबल जीरो को हम यहाँ पर नीचे ले लेते हैं, तो यहां पर अब इन दोनों को फिर जोड़ करेंगे तो ये कितना हो गया 44। अब बच्चों यहां पर मैं अगर यहां पर 4 लिख दूं और 4 से गुणा करूं तो ये 1600 से बड़ा होगा, तो यहां पर बच्चों कितना, यहां पर हम मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, तो यहां पर इसका आंसर लगभग 2.23 आ गया बच्चों, 2.23 ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब ऐसे ही हम 212 का करेंगे। 212 के लिए बच्चों पहले जैसे इसमें भी हमने यहां पर केवल 1 डिजिट था, यहां पर 3 डिजिट है, तो बच्चों बता दें यहां पर आपको याद दिला दे कि हम पीछे से पेयर बनाते हैं, जैसे ये 12 हो गया और इसके आगे हमें 0 लगानी पड़ेगी तब पेयर बनेगा। अब हम देखेंगे कि ये 2 किस पर भाग होता है। अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो 1 ही लिखना पड़ेगा नीचे, अगर मान लो मैं यहां पर 2 लिखता हूं तो 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर 2 दूनी 4, 2 से बड़ा होगा, इसीलिए बच्चों हम क्या करेंगे 1 से ही गुणा करेंगे, 1 एकम 1, ऊपर भी 1, 2 में से 1 गया 1 बच्चों, ऊपर से हमने क्या उतार लिया 12। अब यहां पर इन दोनों का जोड़ यहां पर लिख देंगे 2। अब बच्चों मैं जो भी यहां पर लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर अगर मैं 5 लिखता हूं तो 25 हो जाएगा, 25 की 5 से गुणा 125 जो बड़ा होगा, तो यहां पर हम 4 ही लिख पाएंगे, तो ये 4 आ गया, 24 चौके होता है बच्चों 96, तो यहां पर 4 आ गया, 112 में से 96 गए बच्चों आ गया 16। अब यहां पर आगे डिजिट्स खत्म है तो हम यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे डेसिमल और यहाँ पर भी, और डबल जीरो लेंगे, डबल जीरो हम ऊपर से नीचे ऐसे लिखेंगे। अब ये हो गया बच्चों 24 और 4 दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 28। अब बच्चों 28 हो गया, तो यहां पर मुझे ये 1600 भाग देना है। अगर यहां पर मैं 1 लिखता हूं तो ये 281, यानी कि 1 से गुणा करना पड़ेगा, 281 होगा, बहुत छोटा नंबर होगा। और अगर बच्चों यहां पर 16 है, अगर मैं ये 8 से गुणा करूं तो ये 8 दूनी 16, यानी कि ये काफी बड़ा हो जाता है। तो बच्चों हम यहां पर
इस चीज को 1600 को किससे भाग कर सकते हैं बच्चों? यहां पर हम केवल 5 से भाग कर सकते हैं। 5 लिखकर 5 पंजे 25, 5 अठे 40 और 2 42, 5 चौक दूनी 10 और 4 14। तो बच्चों यहां पर हम एक डेसिमल तक ही रखते हैं। अभी इसे इसका आंसर 14.5 रख दिया। अब बच्चों 265 को भी ऐसे ही भाग करना हमें। 265 इसमें भी क्या करेंगे बच्चों? पीछे से पेयर बनाएंगे, एक पेयर और दूसरा पेयर नहीं बन रहा तो आगे 0। तो 2 है तो 1 से ही गुणा कर दी, 1 से ही यहां पर एक एकम 1 आ गया 1, ये ऊपर 1। ऊपर से बच्चों यहां पर 65 हम नीचे लिखेंगे और यहां पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। अब बच्चों यहां पर किससे मल्टीप्लाई करें कि ताकि 165 आ जाए? अब बच्चों हमने यहां पर देखा था 25 से गुणा करने पर 125 आ रहा था। अगर मैं यहां पर 26 ले लूं, यानी कि 6 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहां पर बच्चों 156 आ गया। अगर 7 लूंगा तो इससे बड़ा ही आएगा। तो 165 में से 56 गए बच्चों, तो ये रह जाएंगे 9। अब यहां पर आ गया 6 और ये आगे कोई डिजिट नहीं है तो बच्चों डेसिमल लगा दो, यहां पर भी डेसिमल। तो ये 00 हो गई जो नीचे आएगी ऐसे की ऐसे ये। और यहां पर बच्चों 26 और 6 कितने हो गए? 32। 26 और 6 कितने हो गए? 32। ये जोड़ते हैं बच्चों और फिर उसे लिखते हैं। अब यहां पर कुछ ऐसा लिखो जो 900 से छोटा है। अगर बच्चों मैंने यहां पर 3 लिख दिया तो 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा 969 जो इससे बड़ा होगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चों 2 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 16.2। अब बच्चों यहां पर अगर मैं इस डिजिट को भूल भी जाऊं, मान लो ये ऐसे, तो ये 2.2 14.5। अब इन दोनों का जोड़ इससे इस थर्ड साइड से बड़ा है बच्चों। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि इन दो को जोड़ने से तीसरी के बराबर नहीं आता। तो बच्चों हम यहां पर अब और ज्यादा कसरत नहीं करेंगे। हम यहां पर केवल एक डिजिट तक ही हमारा काम चल गया, यहां से ही पता चल गया। हम लिखेंगे AB प्लस BC जो किसके बराबर है बच्चों? 2.2 प्लस 14.5 जो आंसर कितना होगा? 16.7 जो किसके बराबर नहीं है बच्चों? AC के बराबर नहीं है। हम देख पा रहे हैं AC का आंसर 16.2 है। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं बच्चों कि किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है। हम लिखेंगे यहां पर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है, इसीलिए A, B व C संरेखी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने यहाँ पर विभाजन विधि द्वारा रूट कैसे निकाले जाते हैं ये भी देखा। ये इसलिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर यहाँ पर आकर छोड़ना पड़ता है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि उन्हें विभाजन विधि से हल करना नहीं आता। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर ऐसे समाप्त होता है।